हमारा खुदा बहुत बड़ा है। वाह भाई वाह। हमारे खुदा की बाबत ईमानदारों ने, खुदा तरसों ने, खुदा शनासों ने, जिन्होंने कादर मुतलक की कुव्वत का, कादर मुतलक की ताकत का, कादर मुतलक के जोर का, कादर मुतलक की हिकमत का, कादर मुतलक की दानिश का, कादर मुतलक की दानाई का अपनी जिंदगी में तजुर्बा किया और उसके जोर, कुव्वत और ताकत से आशना हुए, बड़े ईमान से उन्होंने कहा, तू कुदरत से कमर बस्ता होकर अपनी कुव्वत से पहाड़ों को इस्तेकाम बख्शता है। वाह भाई वाह। ऐ खुदावंद, तू इतना अजीम, इतना जोरावर, इतना पावरफुल, इतना कुव्वत वाला खुदा है कि तू अपने जोर में, अपनी कुव्वत में, अपनी ताकत में पहाड़ों को उठाकर जहां चाहता है रख देता है, फिर उनको इस्तेकाम बख्शता है। तेरे रखे हुए पहाड़ों को कोई दाएं से बाएं सरकाने की कुदरत, कुव्वत नहीं रखता, क्योंकि वो तेरे रखे हुए हैं। उनको तूने इस्तेकाम बख्शा है। उन पहाड़ों को उनकी जगह से हिला कौन सकता है? तू अकेला ही कुदरत से कमर बस्ता होकर अपनी कुव्वत से पहाड़ों को इस्तेकाम बख्शता है। यानी तू इतना जोरावर है, तेरे अलावा पूरी कायनात में इस तरह का जोरावर दूसरा कोई खुदा मौजूद नहीं है, नहीं है। वाह भाई वाह। 65वें ज़बूर की छोटी आयत ये भेद और ये राज हमें बताती है कि खुदा इतना जोरावर है कि वो अपने कुव्वत से पहाड़ों को इस्तेकाम बख्शता है, अपनी कुदरत से पहाड़ों को इस्तेकाम बख्शता है, अपने जोर से पहाड़ों को इस्तेकाम बख्शता है। और फिर नबी कादर मुतलक के पाक रूह की तहरीक से कहते हैं, ओए बाइबल के जिंदा, हकीकी, हतमी और अब्दुल आबाद, कायम और दायम रहने वाले खुदा के अलावा दूसरा कौन सा खुदा है जो पहाड़ों को इस्तेकाम बख्शे और जो समंदरों के पानियों को चुल्लू से नाप ले, जो पहाड़ों को जैसा चाहे सजा के रख दे, जो समंदरों की अमवाज पर हुक्म चलाए, जो जमीन के जर्रात को एक छोटे से पैमाने में, एक डिश में भर ले, जो अपनी कुदरत कामना से टीलों को तराजू में रख के बता दे इसका इतना वजन है, और अपने हिकमत के बड़े बड़े करिश्मे कायनात के अंदर बिखेर के रख दे। ऐसा बाइबल के खुदा के अलावा कोई दूसरा खुदा कायनात के अंदर मौजूद नहीं है, नहीं है। जब तो कादर मुतलक के पाक रूह की तारीख से नबी चैलेंज के तौर पर पूरी कायनात से मुखातब होकर कहता है, किसने समंदर को चुल्लू से नापा? किसने समंदर को चुल्लू से नापा? किसने समंदर को चुल्लू से नापा और आसमान की पामाइश बालिश्त से की और जमीन की गर्द को पैमाना में भरा और पहाड़ों को पलड़ों में वजन किया और टीलों को तराजू में तोला? किसने खुदामंद की रूह की हदायत की या उसका मशीर होकर उसे सिखाया? उसने किससे मशवरत ली है जो उसे तालीम दे और उसे अदालत की राह सुझाए और उसे मारिफत की बात बताए और उसे हिकमत की राह से आगाह करे? कोई है कायनात के अंदर दूसरा जो कादर मुतलक को समंदर के पानी को चुल्लू से नापना सिखाए, जो कादर मुतलक को आसमान की पामाइश करने का सलीका बताए, जो कादर मुतलक को तराजू में तोलने का करीना सिखाए, जो कादर मुतलक को जमीन की गर्द को किसी डिश में, किसी पैमाने में भरना सिखाए, जो कादर मुतलक को हिकमत सिखाए, जो कादर मुतलक को दानाई सिखाए, जो कादर मुतलक को अकल सिखाए, जो कादर मुतलक को इल्म सिखाए, जो कादर मुतलक को सिखाए, तो कादर मुतलक को फहम की राह बताए।
हिकमत की राह बताए कोई नहीं है, क्योंकि वो अकेला ही दानिश और हिकमत का, अक्ल फहम का, इल्म इदराक का, शौर आगाही का, जहान तो फतानत का मंबा है, मरकज है और बहरे बेकरां है। वो अकेला ही अपनी कुदरत से कमर बस्ता होकर अपनी कुव्वत से चीजों को अदम से हस्ती में लाता है, और जब चाहता है उन चीजों को हस्ती की रोशन और मजबूत चट्टान पर से घसीट कर नेस्ती के तारीख और हौलनाक और भयानक गड्ढे में इस करीने और सलीके और तरीके से उतार देता है कि उन चीजों का दूर दूर तक नामो निशान बाकी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उस जैसा कोई जोर वाला है नहीं। किसने कादरे मुतलक को पेशकश की? आप आसमान तानने लगे हैं, मैं हाथ बढ़ाऊं। आप जमीन बिछाने लगे हैं, मैं हाथ बढ़ाऊं। आप समंदर के पानी को तोलने लगे हैं, मैं हाथ बढ़ाऊं। आप पहाड़ को तोलने लगे हैं, मैं हाथ बढ़ाऊं। आप टीलों का वजन मुकर्रर करने लगे हैं, मैं हाथ बढ़ाऊं। आप फिजाएं फैलाने लगे हैं, मैं हाथ बढ़ाऊं। आप बारिश बरसाने लगे हैं, मैं हाथ बढ़ाऊं। आप शबनम गिराने लगे हैं, मैं हाथ बढ़ाऊं। आप जनूब शमाल और मगरब और मशरक की सरहदों को मुकर्रर करने लगे हैं, मैं हाथ बढ़ाऊं। आप जमीन और आसमान के किनारों पर सूद खींचने लगे हैं, मैं हाथ बढ़ाऊं। कौन है जो कादरे मुतल्लक को पेशकश करे? क्योंकि उस जैसा पूरी कायनात के अंदर कहीं पर भी कोई दूसरा मौजूद नहीं है, नहीं है। वो अकेला ही अपनी कुदरत से, अपनी कुव्वत से कमर बस्ता होकर पहाड़ों को इस्तेकाम बख्शता है और समंदरों के तलातमखेज पानियों को चुल्लू से नाप लेता है और जमीन की गर्द को पैमाना में भर लेता है और आसमान को बालिश्त से नाप लेता है और पहाड़ों को पल्लड़ों में वजन करता है और टीलों को तराजू में तोल लेता है। आहा, और कोई भी ऐसा नहीं जो उसका हम पल्ला हो, कोई भी ऐसा नहीं जो उसका हम जोर हो, कोई भी ऐसा नहीं जो उसका हम ओदा हो, कोई भी ऐसा नहीं जो उसको पेशकश करे कि लाओ मैं आपकी हेल्प करता हूं ताकि आप इस कायनात के काफिले को रवा दवा और जारी और सारी रखने में कामयाब हो जाए। नहीं, आसमान सितारा सितारा जोड़ के उसने तख्लीक किया है, जमीन जर्रा जर्रा जोड़ के उसने तख्लीक की है, समंदर कतरा कतरा जोड़ के उसने तख्लीक की है। कादरे मुतलक अपने जोर में, अपनी कुव्वत में, अपनी ताकत में, अपनी उलूहियत में, अपनी रबूबियत में, अपनी कदूसियत में इंसानी अक्ल नाकस से बाइद और बाला है, इंसानी अक्ल नाकस से अरफा और आला है, क्योंकि उस जैसा ना कोई था, ना है, ना कभी होगा। होगा। बाइबल मुकद्दस का जायजा लेने से हमें मालूम होता है कि कादरे मुतलक के जोर, ताकत और कुव्वत तक इंसानी इदराक पहुंचने में नाकाम है। हम चाहे भी तो अपनी महदूद अक्ल के साथ, अपनी अक्ल नाकस के साथ, अपने इल्म नाकस के साथ, अपनी हिकमत नाकस के साथ, अपनी दानिश नाकस के साथ उस बेमिसाल, बाकमाल और लाजवाल खुदा की कुव्वत को नाप जान नहीं सकते। नहीं, क्योंकि हमारे इदराक के पर वहां तक जाते जाते जल जाते हैं जहां से उसके जोर और उसकी कुव्वत और उसकी ताकत की हदें शुरू होती हैं। वो अपनी कुदरतों में बेमिसाल है, वो अपनी कुव्वत में बाकमाल है, वो अपने जोर में लाजवाल है। बाइबल का जिंदा हतमी और हकीकी खुदा वो खुदा है
जो आसमानों के आसमान पर अपने तख्त अजीम पर विराजमान होकर अपने रास्ते की आशा के साथ सब फरिश्तों और सब इंसानों की अदालत करता है। सारे जहानों के मुतनफ़्फ़िसीन में से वह सबसे ज्यादा काबिल ताज़ीम है, जो बातल के बादशाहों को नाचीज और हेट जानता है और शहजादों को अपने कहरो गज़ब के वक्त में चेथड़े पहनाकर जमीन पर बैठने पर, खाक पर बैठने पर मजबूर कर देता है और उनकी आंखों के तमाम मखमली ख्वाब गाहों के ख्वाब पल भर में चकनाचूर कर देता है। वो अपनी कुव्वत में, अपने जोर में और अपनी ताकत में फसीलदार शहरों की बुलंदो बाला आनी फसीलों को पल भर में गिरा देता है और उनके फौलादी फाटकों को अपने कहरो गजब की आग के शोलों में जला देता है। वो संगे मरमर के महल्लात को रातों रात जलाकर राख कर देता है। वो संगे मरमर के महल्लात को रातों रात उजाड़ के रख देता है, वीरान करके रख देता है और उनके रंगीन दरो दीवार पर मौत के पहरे बिठा देता है। वो शाहाना हवेलियों को जाए मलामत और एहानत बना देता है और शाही तमाशागाहों को मुकाम में इबरत और हैरत बना देता है। वो सूरमाओं का तमस्कर उड़ाता है और पहलवानों पर क्या कहे लगाता है, क्योंकि उस जैसा कोई जोर में, कुव्वत में, ताकत में पूरी कायनात के अंदर मौजूद नहीं है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। इतना बड़ा बेमिसाल, लाजवाल और बाकमाल खुदा जो अपनी कुदरत में, अपने हिकमत में, अपने जोर में, अपनी कुव्वत में, अपनी ताकत में अपना सानी न रखता हो, अगर मिट्टी पर, जमीन पर, खाक पर रेंगने वालों को भी खातर में लाए और मोहब्बत की निगाह से देखे, तो फिर उसकी सताइश और बुजुर्गी के नगमात गाए जाने चाहिए कि नहीं? कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, इतना बाकमाल, बेमिसाल और लाजवाल माबूदों का माबूद, इलाहों का इलाह, खुदामंदों का खुदामंद, बादशाहों का बादशाह, देवताओं का देवता, भगवानों का भगवान, यज़दानों का यज़दान और तख्लीक कार आज़म, मुसव्विर अजीम, हय्युल क़य्यूम, हक ताला, हाकमुल हाकमीन, सुल्तानुल सलातीन, माबूदों का माबूद, सारे जहानों को तख्लीक करके हर चीज को मुनासिब मुकाम पर रख के जोड़ देने वाला और हुस्न बख्शने वाला, अगर खाक पर पड़े हुओं को प्यार और मोहब्बत और खलूस की निगाह से देखे तो फिर कैसी बात है? कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आसमान की बुलंदियां और जमीन की बस्तियां, आसमान के मुतनफ़्फ़िसीन, हवा के मुअल्लिकीन, वाशिंदगाने जमीन, इसलिए उसकी तारीफ और तमजीद, सताइश और बुजुर्गी, महिमा और उस्तत में लब कुशाई करते हैं। इसलिए उसके तख्त के सामने खड़े होकर उसके नाम की मदह सराई करते हैं। इसलिए उसके बुजुर्ग नाम की महिमा और उस्तत के लिए लब कुशाई करते हैं। इसलिए उसके पाक हजूर में, उसकी बारगाहों में नगमा सराई करते हैं, क्योंकि खुदावंद करचे बुलंदो बाला है, तो भी खाकसार का, तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंदो बाला है, क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंदो बाला है, क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंदो बाला है, तो भी खाकसार का, तो भी खाकसार का, तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूर ही से पहचान लेता है। कहिए हालेलुया,
कभी कभार जब हम अपनी ज़ात की तरफ निगाह डालते हैं, अपनी ताकत की तरफ निगाह डालते हैं, अपनी कमज़ोरी की तरफ निगाह डालते हैं, अपनी नादारी की तरफ निगाह डालते हैं, अपनी लाचारी की तरफ निगाह डालते हैं, अपने नाक़सपन की तरफ निगाह डालते हैं, अपने नकाइस की तरफ निगाह डालते हैं और अपनी खामियों की तरफ निगाह डालते हैं, तो हमें यकीन नहीं आता कि इतना बड़ा खुदा, इतना अजीम व शान खुदा, इतना कद्दूस व बरहक खुदा हमसे कोई वास्ता रख सकता है। इतने बड़े खुदा को हम में कोई दिलचस्पी हो सकती है, हम में कोई दिलचस्पी हो सकती है? हरगिज़ नहीं। इतना बड़ा खुदा मेरे बारे में क्यों सोचेगा? इतना बड़ा खुदा मुझे क्यों ख्याल में लाएगा? इतना बड़ा खुदा मुझे क्यों खातर में लाएगा? इतना बड़ा खुदा मेरे बारे में क्यों सोच विचार करेगा? इतना बड़ा खुदा मेरी तरफ क्यों निगाह करेगा? इतना बड़ा खुदा मुझ पर क्यों फजल करेगा? इतना बड़ा खुदा मुझ पर क्यों रहमत की बारिश भेजेगा? इतना बड़ा खुदा आसमान की बुलंदियों पर मुझे क्यों याद करेगा? नहीं, यकीन नहीं आता। क्योंकि जब हम अपनी कमजोरियों पर निगाह डालते हैं, अपनी नादारियों पर निगाह डालते हैं, अपने नाक़सपन पर निगाह डालते हैं, अपने नकाइस पर निगाह डालते हैं और अपनी खामियों और कमियों पर निगाह डालते हैं, तो फिर हमारा वजूद क्या है कि वो इतना बड़ा तख्लीक और हमें खातर में लाए। लेकिन बाइबल मुक़द्दस की आयत मुबारका हमारा हौसला बढ़ाती है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ ज़मीन पर रेंगने वालों, ऐ ज़मीन पर रेंगने वालों, ऐ कमज़ोर कमज़ोर इंसानों, ऐ बाशिंदगाने ज़मीन, ऐ खाक चाटने वालों, ऐ खाक में रोने जाने वालों, ऐ खाक में कुचले जाने वालों, ऐ मेहनत उठाने वालों, ऐ मशक्क़त उठाने वालों, ऐ खाक पर लुथड़े हुए लोगों, ऐ दलदलों में धंसे हुए लोगों, याद रखो खुदावंद अगरचे बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का, तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। अगर कोई चीज उसको बनी आदम के रवैया जात में से नाज़ेबा, नाशाइस्ता और घटिया और गलीज और मकरूह मालूम होती है, तो वो बनी आदम के हाथ तकब्बुर, गरूर और घमंड और शेखी है। लेकिन मगरूर को दूरी से पहचान लेता है। नहीं तो बाइबल ने हमारे हौसले बढ़ा रखे हैं। कादरे मुतलक आसमानों के आसमान यानी फलकुल अफलाक पर रहकर भी मिट्टी के पुतलों से मोहब्बत रखता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदावंद अगरचे बुलंदो बाला है, बनी आदम उसकी बुजुर्गी के नगमात से खुशी में, रास्तबाज उसकी बुजुर्गी के नगमात से खुशी में, उसकी अजमत के नगमात से खुशी में, उसकी कुदरतों के नगमात से खुशी में, उसकी अजमतों के नगमात से खुशी में, उसकी हशमतों के नगमात से खुशी में, उसकी उलूहियत के नगमात से खुशी में, उसकी रबूबियत के नगमात से खुशी में और उसकी रहमत के नगमात से खुशी में, उसके फजल के नगमात से खुशी में गाते चले जाते हैं। क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूरी से पहचान लेता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अगरचे हमारा खुदा वो खुदा है जो कभी पस्ती और मांदगी का शिकार नहीं होता ना, क्योंकि वो मावराए रंजो मलाल है, बेगानाए पस्तियो जवाल है, बेनजीरो बेमिसाल है, शहनशाह जाहो जलाल है, साहबे कुदरतो कमाल है, माल के माजियो हाल है, खाल के इस्तकबाल है और खुदाए जुल जलाल है, जो न थकता है न कभी मांदा होता है, ऊँगता है न कभी सोता है। इतना बेमिसाल लाजवाल और बाकमाल खुदा होने के बावजूद खाकसार का ख्याल रखना पसंद फरमाता है। क्लैप करो उसके लिए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी और अब्दुल अबाद जिंदा और कायम और दायम रहने वाला खुदा अगरचे बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। ज़बूर नंबर 138 की 6ठी आयत सुपा नंबर 610 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया।
मैं अपनी कमजोरियों के बावजूद, मैं अपनी नादानियों के बावजूद, मैं अपनी लाचारियों के बावजूद, मैं अपने नकाइस के बावजूद, मैं अपनी खामियों के बावजूद, मैं अपनी कमियों के बावजूद उसके साथ मिलने का शौक अपने दिल में पालूंगा, क्योंकि बाइबल ने मुझे बताया है कि वो अजीम व शान खुदा होने के बावजूद, वो बेमिसाल खुदा होने के बावजूद, वो लाजवाल खुदा होने के बावजूद, वो ला तब्दील खुदा होने के बावजूद खाकसार का ख्याल रखना पसंद फरमाता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। लेकिन मगरूर को दूर ही से पहचान लेता है। वैसे भी अगर हम बनज़र गायर देखें, यानी गहरी निगाह डालें, तो हमें मालूम होगा और हम इस नतीजा पर पहुंचेंगे कि बनी आदम का क्या वजूद है। आदमजाद है क्या कि कादर मुतलक उनको खातर मिलाए, कादर मुतलक उनको याद रखे, कादर मुतलक उनका ख्याल रखे। नहीं, ना तो ये हमारा हक है और ना ही हम इस लायक है कि वो कुद्दूस व बरहक मिट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों को खातर में लाए, मिट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों को आसमानों की बुलंदियों पर याद करे, मिट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों का आसमान की बुलंदियों पर ख्याल रखे। नहीं, हम इस लायक नहीं हैं। हम अपने अंदर कोई भी ऐसी खूबी नहीं रखते कि कादर मुतलक खुदा अलमाइटी कादर मुतलक होने के बावजूद हमें याद रखे। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इस दुनिया का दस्तूर है कि कोई भी अपनी जात से कमजोर इंसान को, अपने आप से कमजोर इंसान को, अपने आप से लाचार इंसान को, अपने आप से गरीब इंसान को मिलना पसंद नहीं करता। और वो जिसने आसमान ताने और ज़मीन बिछाई और अपनी कुदरत से, अपनी कुव्वत से समंदरों के पानियों को चुल्लू से नाप लेता और पहाड़ों को इस्तेकाम बख्शता है और अपनी कुदरत में, अपने ज़ोर में, अपने क़हर व ग़ज़ब में पहाड़ों को छुए तो उनसे धुआं उठने लगता है। वो कादर मुतलक अपनी ज़ात में ला तब्दील, बेमिसाल, लाजवाल और बाकमाल खुदा होने के बावजूद खाकसार का ख्याल रखता है। कहिए हालेलुया। ये जो खाक में पड़े हुए लोग हैं, आजज़ इनकसार लोग हैं, कादर मुतलक उनका ख्याल रखना पसंद फरमाता है। ये बाइबल की आयात करीमा ने हमें बताया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ, जब मैं अपनी जात पर निगाह डालता हूँ, जब मैं अपनी कमजोरियों की बाबत सोचता हूँ, जब मैं अपनी खामियों की बाबत सोचता हूँ, जब मैं अपने नाकसपन के बारे में सोचता हूँ, जब मैं अपनी कमियों के बारे में सोचता हूँ, तो रिजल्ट ये निकलता हूँ कि मैं तो इस लायक ही नहीं कि वो अपने अजीमो शान तख्त पर विराजमान होकर मुझे सोचे। ये कैसे मुमकिन है? लेकिन बाइबल ने कहा क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंद पौला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूर ही से पहचान लेता है। इसके बरक्स हमारी सूरत हाल ये है, मेरी और आपकी हैसियत ये है, मेरी और आपकी बल्कि तमाम बनी आदम की हालत ये है। नबी कहता है जब मैं आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूं, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसको याद रखे, और आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबर ले। ऐ कादर मुतलक खुदा, ऐ बाइबल के हकीकी और हतमी और जिंदा रहने वाले खुदा, अब्दुल आबाद कायम और दाम रहने वाले खुदा, अगर हकीकत को देखा जाए तो हकीकत ये है कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, मेरे हमजाद तो इस लायक ही नहीं है, बनी आदम तो इस लायक ही नहीं है। तू इस कदर कुव्वत वाला, तू इस कदर ताकत वाला, तू इस कदर हिकमत वाला और तू इस कदर अजमत और हशमत वाला खुदा, और हम इतने कमजोर, लाचार और निकम्मे हैं, तो भी तू हमारा ख्याल रखता है। हमारी क्या मजाल है, हमारी क्या औकात है, हम तो निकम्मे हैं, हम तो नाकिस हैं, हम तो हकीर हैं, हम तो नाचीज हैं, हम तो बेवजूद हैं। और नबी कहते हैं ऐ कादर मुतलक खुदा, इंसान तो नाचीज
इंसान तो हकीर है, इंसान तो बेवजूद है, इंसान तो कमजोर है, इंसान तो लाचार है, इंसान तो नादार है। हम तो बिल्कुल छोटे हैं। ऐ खुदावंद, जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूं, जब मैं आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूं, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबर ले, कि तू उसकी खबर ले। हमारी अपने कोई औकात नहीं, इंसान की अपने कोई औकात नहीं, इंसान की अपने कोई मजाल नहीं, इंसान की अपनी कोई खूबी नहीं, इंसान की अपनी कोई ताकत नहीं, इंसान का अपना कोई वस्फ नहीं कि कादर मुतलक इंसान का ख्याल रखे। जब मैं आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूं, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबर ले। ज़बूर नंबर 8 की तीसरी और चौथी आयत सफ़ा नंबर 532 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ खुदा कदूस बरहक बुजुर्ग बरतर बादशाह, तू जो कुव्वत में बेमिसाल है, तो ताकत में लाजवाल है, कुदरत में बेमिसाल है। तेरे कलामे मुक़द्दस ने मेरा हौसला बढ़ाया है कि तू अगरचे बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। वरना सूरत हाल तो ये है कि जब मैं आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूं, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबर ले। ऐ खुदाए कद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर अजीम शान और ला तब्दील बादशाह, ऐ अजीम शान तखलीकार, ये आसमान तूने अपनी कुदरत से तान दिया है, ये चांद सितारे तूने लटका दिए हैं ताकि जमीन पर रेंगने वालों को रोशनी पहुंचे। जब मैं तेरे बड़े बड़े काम कायनात के अंदर देखता हूं, तेरी करिश्मा साजियां कायनात के अंदर देखता हूं, तेरी करीना साजियां कायनात के अंदर देखता हूं, तेरा उगता हुआ सूरज, तेरा डूबता हुआ चांद, तेरे चटकते हुए गुंचे, तेरे दमकते हुए शगुफे, आसमान के दामन से टपकती हुई शबनम और जमीन के सीने से उबलते हुए चश्मे, फिजा में चहचहाते हुए परिंदे और जंगलों में भागते हुए दरिंदे, और आसमान की बुलंदियां और जमीन की पश्तियां और पहाड़ों की चोटियां और समंदरों की गहराइयां और सालों की ठंडी हवाएं और फैली हुई फिजाएं और समंदरों का नीला शफा पानी और वादियों में लहलहाता हुआ सब्जा अलगरज जो कुछ पोशीदा और पिन्हा, ढका और छुपा, दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे, आगे और पीछे है। ऐ खुदाए कद्दूस बरहक, जब मैं ऑब्जर्व करता हूं, जब मैं तमाम चीजों का मुशाहदा करता हूं, जब मैं तमाम चीजों पर निगाह डालता हूं, और तेरी बड़ी बड़ी दस्तकारियां, तेरी बड़ी बड़ी तख्लीकारियां और तेरी बड़ी बड़ी संतकारियां देखता हूं, और फिर इन तमाम दस्तकारियों में, इन तमाम तख्लीकारियों में, इन तमाम सर्दकारियों में रब देखता हूं, नज़म देखता हूं, तसलसल देखता हूं, तो हैरान रह जाता हूं कि इतना बड़ा खुदा बनी आदम पर भी निगाह कर सकता है। छोटे छोटे मिट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों का भी ख्याल रख सकता है। क्या इतनी बड़ी कायनात का खालिक और मालिक और राज़िक और बादशाह खाक पर पड़े हुओं को भी खातर में ला सकता है? खाक में लुथड़े हुओं को भी खातर में ला सकता है? नहीं, नामुमकिन है। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है ये मुमकिन है, क्योंकि वो अपने मिजाज में, अपनी तबीयत में, अपने खलूस में, अपनी मोहब्बत में और अपने प्यार में इस कदर अजीम और शान खुदा है कि अगरचे वो बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। कहिए हालेलुया,
कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब मैं चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूं, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, आत्मजात क्या है कि तू उसकी खबर ले। लेकिन तू ऐसा नहीं करता ना, तू अपनी अजमत और हशमत और बुजुर्गी के बावजूद बनी आदम पर निगाह करना, उन्हें खातन में लाना और उन्हें ख्याल में लाना पसंद फरमाता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ए अजीम शान बादशाह, जब मैं तेरी कुदरत की तरफ और बनी आदम की कमजोरियों की तरफ देखता हूँ, जब मैं तेरी अजमत की तरफ और बनी आदम की पस्तियों की तरफ देखता हूँ, जब मैं तेरी हशमत की तरफ और बनी आदम की लाचारियों की तरफ देखता हूँ, तो फिर तेरा इन मिट्टी के पुतलों से, तेरा इन खाक के खिलौनों से क्या मिलाप हो सकता है। लेकिन तूने आसमान पर से अपने मुकद्दस को ये भेद बताए, ये राज बताए कि कहो खुदावंद अगरचे बुलंदो बाला है, तो भी खाकसार का, तो भी खाकसार का, तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, ख्याल रखता है। अगरचे खुदावंद बुलंदो बाला है, तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। और जैसा मैंने अर्ज किया, वगरना हकीकत तो यह है कि जब मैं आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूं, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजात क्या है कि तो उसकी खबर ले। ज़बूर नंबर 8 की तीसरी और चौथी आयत 532 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ खुदावंद, इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे। ऐ खुदावंद, इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजात क्या है कि तू उसका ख्याल करे। ओए होए होए, ऐ कादर मतलब खुदा, ये मेरा हक नहीं है, ये मेरा राइट नहीं है, ये मेरी औकात नहीं है, ये मेरी मजाल नहीं है, और ये मेरे कदो कामत का, ये मेरे रोबो दबदबे का, ये मेरी नेकियों का, ये मेरी रास्तबाजी का, ये मेरी पाकीज़गी का हासिल नहीं है कि तू मेरा ख्याल करे ना। वैसे भी इतने मजबूत खुदा का इतने कमजोर लोगों से क्या रिश्ता हो सकता है। बनी आदम अपनी जात में नाक़िस निकम्मे है। ओए होए, बनी आदम की क्या औकात है, आदम जात की क्या औकात है, जमीन पर रेंगने वालों की क्या औकात है कि कादर मुतलक उनको याद रखे और उनका ख्याल करे और उनको खातर में लाए और उनके लिए फिक्रमंदी का इजहार करे। नहीं, लेकिन कादर मुतलक इस हकीकत के उलट हकीकत रखता है। क्या? वो भूखी जानों को अनाज से, ला इलाजों को इलाज से, और खाक में लुथड़े हुओं को तख्त और ताज से नवाज देता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आदमजात अपनी औकात में, अपने जोर में, अपनी खूबियों में, अपने औसाफ में इस लायक नहीं है कि तू उनको याद रखे, कि तू उनका ख्याल करे। या तेरी शफकत की अफराद और तेरे फजल की बहुत ताकत है, और तेरी रहमत की कसरत है, और तेरे करम की फरावानी है कि तू खाकसार का ख्याल रखता और ला इलाजों को इलाज से, भूखी जानों को अनाज से, और खाक में लुथड़े हुओं को तख्त और ताज से नवाज देता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और कादर मुतलक अपनी शफकत में, अपने फजल में, अपने करम में, अपनी रहमत में इस कदर बढ़कर है कि वो नातवानों को तवानाई से और कमजोरों को कुव्वत से नवाजना पसंद फरमाता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। हालांकि हकीकत तो ये है
कि उसका हमारे लिए सोचना अजीब सी बात है। हकीकत तो यह है, इतने बड़े खुदा का बनी आदम के बारे में फिक्रमंद होना, इतने बड़े खुदा का बनी आदम का ख्याल रखना, इतने बड़े खुदा का मुझे और आपको याद करना इम्पॉसिबल मालूम होता है। लेकिन बाइबल ने हमारा हौसला बढ़ाया और हमें बताया है, क्योंकि खुदावंद अगर जो बुलंद वाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। हम उस ज़ात अक़दस कुदरत कामिला के इसलिए शुक्रगुजार है कि अगरचे हमारी औकात और हमारे औसाफ इस लायक नहीं है कि वो हमें याद रखे, क्योंकि नबी रूह अक़दस की तहरीक से कहता है, ए खुदावंद इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमज़ाद क्या है कि तू उसका ख्याल करे। कहिए हालेलुया। ज़बूर नंबर 144 की तीसरी आयत सफ़ा नंबर 613 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। हकीकत ये है, जब मैं अपने नाक़िसपन को देखता हूँ, जब मैं अपनी कमज़ोरियों को देखता हूँ, जब मैं अपनी नादारियों को देखता हूँ, जब मैं अपनी लाचारियों को देखता हूँ, जब मैं अपने नकाइस को देखता हूँ, जब मैं अपनी कमज़ोरियों को देखता हूँ, तो फिर फैसला ये करता हूँ कि इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमज़ाद क्या है कि तू उसका ख्याल करे। ऐ खुदावंद हकीकत तो ये है, लेकिन तू अलमाटी यानी कादर मुतलक होने के बावजूद खाकसारों के साथ मोहब्बत निभाना पसंद फरमाता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यहाँ पर ये बताना जरूरी ख्याल करता हूँ कि ज़बूर नंबर 38 की छठी आयत में जो खाकसार की इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, उसका मतलब हरगिज़ हरगिज़ ये नहीं कि जो खाक पर बैठकर नाली के किनारे बैठ जाए, आलमे बाला पर उसको खाकसार गर्दाना जाता है। नहीं, यहां पर मुजमुई एतबार से खाकसार से मुराद वो आदमी है जो कादर मुतलक के हजूर में इनकसारी और आजिज़ी का वो सबूत दे, कादर मुतलक के हजूर में अपने तमाम रवैया जात को, अपने तमाम नजरियात को, अपने तमाम तखयलात को, अपने तमाम तसव्वुरात को, अपनी तमाम आदात को, अपने तमाम ख्यालात को, और अपने तमाम रवाजात को, अपनी तमाम रसूमात को, अपने तमाम मामलात को, अपने तमाम मामूलात को कादर मुतलक के अहकामात, कादर मुतलक की तालीमात, कादर मुतलक के फरमूदात और कादर मुतलक के इरशादात के सांचे में डाल दे, और अपने तमाम मामलात को उसकी पाकीज़ा मर्जी के तहत करते, ताबे करते, उसे कहते हैं खाकसार। कहिए हालेलुया। यानी मैं अपने रवैया जात में, अपने उठने बैठने में, अपने खाने पीने में, अपने बोलने चालने में, अपने तमाम उठने बैठने में, अपने तमाम चाल चलन में, अपने तमाम रवैया जात में, अपने तमाम ख्यालात में और अपने तमाम नजरियात में उसके पाकीज़ा अहकाम के ताबिया हो जाऊं। तबई एतबार से गंदे कपड़े पहनकर किसी गंदी नाली के किनारे बैठने को खाकसारी नहीं कहा जाता। सुन लीजिए भाई, बाइबल के खुदा के नजदीक इनकसार और खाकसार होने का हरगिज़ हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप फटे पुराने कपड़े पहनकर नाली के किनारे बैठ जाओ और आपका जिस्म आधा ढांपा हुआ है, आधा नंगा है, और आप नाली में हाथ डाल डाल के अपने मुंह में गंदगी डाल रहे हो और गलाजत डाल रहे हो। इससे मुराद इनकसारी या खाकसारी है? नहीं, नहीं। कादर मुतलक के नजदीक हरगिज़ हरगिज़ ये इनकसारी और खाकसारी नहीं, 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 नहीं। बाइबल के जिंदा और हतमी हकीकी और अब्दुल अबाद जिंदा रहने वाले खुदा के नजदीक खाकसार होने से मुराद ये हालत नहीं है, ये कैफियत नहीं है। वो तो अपने लोगों को खूबसूरत देखने का मुतमन्नी है, वो तो अपने लोगों को बाबरकत देखने का मुतमन्नी है। चले तारीख में हमें ऐसे भी वाक़यात मिलते हैं कि लोगों ने जमीन बोस होकर, सजदा रेज होकर
सरनगू होकर और उस कदूस बरहक के हजूर में खाक पर बैठकर अपने गुनाहों से तौबा की और उसकी खुशनुदी के हसूल के लिए उसके तालिब हुए। लेकिन मजमूई तौर पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं नाली के किनारे बैठ जाऊं और कीचड़ उठा उठा के खाऊं, गंदगी उठा उठा के खाऊं और मट्टी उठा उठा के खाऊं, तो फिर कादर मुतलक मुझे खाकसार जानेगा, फिर कादर मुतलक मुझे खाकसार मानेगा। नहीं, जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि मेरे उसके हुजूर में इनकसार होने का मतलब यह है, मेरे उसके हुजूर में खाकसार होने का मतलब यह है कि मैं अपने तमाम तर तसव्वुरात को, अपने तमाम तर तखय्युलात को, अपने तमाम तर ख्यालात को, अपने तमाम तर रवैयाजात को, अपनी तमाम तर आदात को, अपने तमाम तर ख्यालात को, अपने तमाम तर मामूलात को, अपने तमाम तर मामलात को और अपनी तमाम दर रसूमात को उस कदूसो बरहक के अहकामात के, उस कदूसो बरहक की तालीमात के, उस कदूसो बरहक के इरशादात के और उस कदूसो बरहक के फरमुदात के सांचे में डाल दूं और उसके खिलाफ गुनाह ना करूं, उसके खिलाफ बदी ना बोऊं, उसके खिलाफ गुनाह की गलाजत न खाऊं, उसके खिलाफ गुनाह की गलाजत न बोलूं, उसके खिलाफ गुनाह की गलाजत न चाटूं, उसके खिलाफ गुनाह की गलाजत न पहनूं, उसके खिलाफ गुनाह की गलाजत न ओढ़ूं, उसके खिलाफ गुनाह की गलाजत न खाऊं पीऊं। फिर कादर मुतलक के हुजूर में इनकसार हूं, फिर मैं कादर मुतलक के हुजूर में इनकसार और आजज और फिरोतन जाना चाहूंगा। नहीं तो हमारे मुआशरे में हम कई लोगों को देखते हैं फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और शैतानी अरवाह ने उनकी अक्ल को माफ कर रखा है, क्योंकि उन शैतानी अरवाह ही के वो पूजने वाले थे। अब उन शैतानी अरवाह ने उनकी अक्ल को माफ कर दिया है और उनको किसी गंदगी के ढेर पर बैठा दिया है और सुबह शाम रात दिन शब रोज अबलीस उनको खाक खाने पर, गंदगी खाने पर, गलाजत खाने पर मजबूर कर रहा है और लोग समझते हैं ये बड़े करने वाले हैं, ये बड़े कमाल के लोग हैं, ये शब रोज खाक पर बैठे रहते हैं, ये शब रोज गलियों में खाक चाटते फिरते हैं, ये शबो रोज इसी नाली के किनारे बैठकर गंदा पानी पीते रहते हैं, ये शबो रोज खाक के ढेर पर बैठकर गलाजत खाते रहते हैं, गंदगी खाते रहते हैं, मट्टी खाते रहते हैं। ये बड़े करने वाले लोग हैं। सुन लीजिए भाई, बाइबल मुकद्दस की आयात में इस्तेमाल होने वाली खाकसार की इस्तिलाह से मुराद हरगज़ हरगज़ ये कैफियत और हालत नहीं है, नहीं है, नहीं है, बल्कि कादर मुतलक के अहकाम के सामने झुक जाने का मतलब खाकसार होना है। कहिए हालेलुया। और दूसरे मानों में खाकसार की इस्तिलाह से मुराद है वो लोग जो कादर मुतलक की मोहब्बत का दम भरने वाले हैं, वो लोग जो कादर मुतलक से प्यार करने वाले हैं, वो लोग जो कादर मुतलक के हुजूर में झुकने वाले हैं, वो लोग जो कादर मुतलक की सताइश करने वाले हैं, वो लोग जो कादर मुतलक की बुजुर्गी के नगमात गाने वाले हैं, वो लोग जो कादर मुतलक के हुजूर में सजदा रेज होने वाले हैं, वो लोग जो कादर मुतलक के हुजूर में सरबत से जूद होने वाले हैं, वो लोग जो कादर मुतलक के हुजूर में नगमा सराई करने वाले हैं, वो लोग जो कादर मुतलक की शान अक़दस में लब कुशाई करने वाले हैं, वो लोग जो कादर मुतलक की मदह सराई करने वाले हैं, वो अगर गरीब भी हो, वो अगर वसाइल ना भी रखते हो, वो अगर ज़राए ना भी रखते हो, वो अगर मालो दौलत ना भी रखते हो, वो तिनकों की झोंपड़ियों में भी रहते हो, तो कादर मुतलक उनको हकीर और नाचीज समझने को तैयार नहीं है, नहीं है। यानी कादर मुतलक के लोग अगर गरीब भी हो, रास्तबाज अगर गरीब भी हो, बहुत सारे जिस्मानी और मादी वसाइल ना भी रखता हो, तो भी कादर मुतलक से मोहब्बत रखता हो, तो कादर मुतलक उससे मोहब्बत रखता है। कहिए हालेलुया।
कहिए हालेलुया। जैसे बाइबल मुकद्दस ने हमें बताया, कादिर मुतलक तो वो है जो बेवजूदों से, मजबूरों से, गरीबों से, लाचारों से, बेवजूदों से मोहब्बत रखता है और उनको बड़े बड़े लोग बना देता है, बड़े बड़े लोग बना देता है, उनको सरबुलंदी बख्शता है, उनको सरफराजी बख्शता है, उनको इकबालमंदी बख्शता है। क्योंकि रास्तबाज बगैर वसाइल के भी रास्तबाज हैं, रास्तबाज बगैर जराए के भी रास्तबाज है, रास्तबाज बगैर मालो दौलत के भी रास्तबाज है, रास्तबाज बगैर कोठी बंगले के भी रास्तबाज है, रास्तबाज बगैर कार के भी रास्तबाज है, रास्तबाज बगैर बाहर के मुल्क का वीजा रखने के भी रास्तबाज है। कादर मतलब उनसे मोहब्बत रखता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदावंद अगरचे बुलंदो वाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। चलें, पाल तो वो उनको भी रहा है जिन्होंने अपने गुनाह के बायस नाली पर अपनी मंजिल बना ली। पाल तो वो उनको भी रहा है, रिस्क तो वो उनको भी दे रहा है, रोटी तो वो उनको भी दे रहा है जिन्होंने कादर मुतलक के खिलाफ इब्लीस की इस हद तक पैरवी करना पसंद किया कि इब्लीस उनको जिंदा इंसानों से जीते जी निकाल कर कब्रिस्तान में ले गए और वो वहां पर झोपड़ियां बना के मुर्दों के दरमियान रहना पसंद करते हैं। वो उनके लिए भी रिस्क रोटी का इंतजाम और एहतमाम करता है, लेकिन वो उसके मंजूर नजर नहीं है, वो उसके मंजूर नजर नहीं है। उसके मंजूर नजर रास्तबाज है, ईमानदार है, जिन्होंने उसके बुजुर्ग नाम पर तवक्कल करके गुनाह ना किया, जिन्होंने उसके बुजुर्ग नाम पर भरोसा किया, तवक्कल किया, एतमाद किया, एतकाद किया, एतबार किया और अपने दिल के निकाले हुए जायज और नाजायज रास्ते अपनाकर जमीन पर की चीजों को हासिल करने की कोशिश ना की, ना बल्कि अपने तमाम काम काज को उसकी पाकीज़ा मर्जी के सांचे में डाल दिया और हमेशा उसके अहकाम की लेन में, उसके कवानीन के ट्रैक में चलना पसंद किया। उनकी बाबत कादर मुतलक के कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंदो बोला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। यानी रास्तबाज गरीब हो गया है, लाचार हो गया है, कमजोर हो गया है, नादार हो गया है, कादर मुतलक को पसंद है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वो रास्तबाज तो है ना, वो रास्तबाज तो है ना, वो रास्तबाज तो है ना। और फिर अपनी कमजोरियों को मान लेने वाले, फिर अपनी खताओं को मान लेने वाले, फिर अपनी नादारियों को मान लेने वाले, फिर अपने नकायस को मान लेने वाले, फिर अपनी खामियों को मान लेने वाले, फिर अपनी कमियों को मान लेने वाले और कादर मुतलक से अपने गुनाहों की माफी मांगकर रास्तबाजी की राह पर चलने का वादा करने वाले उसके हुजूर में आजिज, फिरोतन, हलीम और खाकसार और इनकसार जाने जाते हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अगरचे हम अपनी जिस्मानी औकात के मुताबिक इस लायक नहीं कि वो कादर मुतलक मुझे और आपको याद रखे और हमारा ख्याल करे, नहीं, लेकिन बाइबल मुकद्दस की आयात मुबारक हमें बताती हैं कि खुदावंद अगरचे बुलंदो बल है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। और जैसे मैंने अर्ज किया कि शैतानी अरवा की पूजा और परस्तश के बाद पागल होकर किसी नाली के किनारे बैठना या किसी खाक के ढेर पर बैठ जाना ये खाकसारी नहीं है, नहीं। हजारों लोग हमारे दौर में अपनी कबाहतों, अपनी खबासतों, अपनी हमाकतों, अपनी गलतियों, अपने गुनाहों के बायस इब्लीस के हाथों अपनी बदनसीबी का एहतमाम कर चुके हैं। पर उनके माबूद यानी इब्लीस ने जो जहर का जाम उनके हाथ में दे दिया है, उस जाम को वो रोज बरोज कतरा कतरा करके अपने हलक से नीचे उतारते रहते हैं और लोग समझते हैं ये बहुत बाकमाल लोग हैं, ये करने वाले लोग हैं। नहीं भाई, बाइबल मुकद्दस फरमाती है वो खाकसार हैं जो कादर मुतलक के हुजूर में सजदा रेज़ होकर इस बात का इकरार करते हैं कि मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि तू मेरा ख्याल करे, लेकिन
लेकिन तू मेरा ख्याल करता है, इसलिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करूंगा और तेरे खिलाफ हरगज कोई नाज़ेबा काम नहीं करूंगा। मैं तेरे हुजूर गुनाह नहीं करूंगा, मैं तेरे हुजूर बदी नहीं करूंगा, मैं तेरे हुजूर खता नहीं करूंगा, बल्कि तेरे बेटे पर ईमान लाकर तेरे फर्जंदों में शुमार होकर हयात अबदी की राह पर चलूंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और बहुत सी मिसालें हमें अंजील मुक़द्दस में मिलती हैं कि रास्तबाज वसाइल के बगैर भी रास्तबाज है, रास्तबाज जिस्मानी मालो दौलत के बगैर भी रास्तबाज है। जैसे मसीह खुदावंद के दौर में किसी खातून ने 2 दमड़ियां डाली और जनाब मसीह ने कहा, इस गरीब बुढ़िया जितना चंदा इनमें से किसी ने भी नहीं डाला। कहिए हालेलुया। और ऐसे ही जब एक खातून ने अर्ज किया कि मेरी बेटी में जिन है और मेरी बेटी को तंग करते हैं, और चूंकि वो खातून गैर कौम से ताल्लुक रखने वाली थी, आपने उसको डांटा और कहा, ए बीबी मैं अपने बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे डाला नहीं करता। तो उस खातून ने बड़ी आजिज़ी इनकसारी के साथ मालिक की मिन्नत की, कहा, देख कुत्ते भी तो अपने मालिकों की मेज से गिरे हुए टुकड़े खा के पलते हैं, मैं तेरे हजूर से अपनी बेटी के लिए तंदुरुस्ती लिए बगैर नहीं जाने वाली। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यानी उसने वो रवैया इख्तियार किया जिसको आसमान पर खाकसारी कहा जाता है। उसने वो टोन इख्तियार की जिसे आसमानी खुदा के नजदीक रास्ताबाजी और खाकसारी और इनकसारी और फरोतनी और आजिज़ी कहा जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसके इस फिक्र को सराहा और कहा, ए खातून तेरा ईमान बहुत बड़ा है। ये है वो खाकसारी, ये है वो इनकसारी, ये है वो रास्तबाजी, ये है वो ईमानदारी, ये है वो खुदा शनासी जो कादर मुतलक बनी आदम के हाथ देखना चाहता है। मैं और आप अपनी कमजोरियों के बायस नहायत नाकस और निकम्मे और हकीर और बेवजूद हैं, इस लायक नहीं कि कादर मुतलक हमारा ख्याल रखे। लेकिन अगर आप सचमुच खाकसारी की इस्तिलाह के मुताबिक अपने आप को उसके हुजूर में आजिज़ी और इनकसारी से झुका देते हो और कादर मुतलक के हुजूर में गुनाह करने से गुरेज करते हो और उसके नजदीक वो काम हरगज नहीं करते जो गंदा है, जो गनौना है, जो घटिया है, जो गलीज है, जो हकीर है, जो मकरूह है, तो कादर मुतलक के हुजूर में आप और मैं खाकसार हैं और हम जमीन पर रहकर उसके आसमान पर निगाह लगाए रखते हैं। तो फिर हम वो खाकसार हैं जिन पर कादर मुतलक मेहरबानी की बारिश भेजना पसंद फरमाता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर सुन लीजिए, खाकसार से हरगज ये मुराद नहीं कि मैं फटे पुराने गंदे मंदे कपड़े पहनकर किसी खाक के ढेर पर जा बैठूं या फिर किसी नाली के किनारे जाकर बैठ जाऊं। नहीं नहीं, बल्कि ये कि मैं अपने तमाम रवैयाजात, मैं अपने तमाम तसव्वुरात, मैं अपने तमाम तखय्युलात, मैं अपने तमाम नजरियात, मैं अपनी तमाम आदात, मैं अपने तमाम मामूलात, मैं अपने तमाम मुआमलात, मैं अपने तमाम रुझानात, मैं अपने तमाम मैलानात, मैं अपनी तमाम रसूमात, मैं अपनी तमाम रवायात और मैं अपने तमाम हालात को उसके अहकामात, उसकी तालीमात, उसके इरशादात और उसके फरमोदात के ताबिया कर दूं, ताबिया कर दूं, ताबिया कर दूं। और अगर इनमें से कोई चीज भी मुझे उसके हुजूर में बागियों बरगश्ता बनाती है, मुझे उसके हुजूर में बगावत और सरकशी पर उकसाती है, तो कादर मुतलक के हुजूर में मैं और आप खाक पर भी बैठ जाए तो हम आसमान पर खाकसार नहीं गिने जाते। नहीं 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 भाई, खाकसार उसके मंजूर नजर है, लेकिन वो
जो अपने अंदर बार की सारी दुनियाओं को उसके सामने उंडेल देते हैं और कहते हैं आज के बाद मेरे कान बदी सुनने से, मेरी ज़ुबान बदी बोलने से, मेरे हाथ बदी छूने से, मेरे पाँव बदी की राह पर चलने से, मेरा दिलो दिमाग बदी सोचने से, मेरी रूह बदी पर राग़ब होने से बाज रहेगी। मुझे अपने हुजूर में कबूल फरमा और मैं तेरे हुजूर में अपने आप को नाक़िस और निकम्मा और गुनहगार समझता हूँ। अपने बर्रे के पाकीज़ा खून से मुझे धो और जब तक मैं ज़मीनी ज़िंदगी की राहों पर मैं बेसफ़र हूँ, अपने पाक रूह को मेरे आगे आगे भेज ताकि मैं किसी मोड़ पर तेरे खिलाफ गुनाह न करूँ। मेरे पास वसाइल हैं कि नहीं, मेरे पास ज़राए हैं कि नहीं, मेरे पास वीज़ा है कि नहीं, मेरे पास कोठी है कि नहीं, मेरे पास बंगला है कि नहीं, मेरे पास बैंक बैलेंस है कि नहीं, मेरे पास जिस्मानी दौलत है कि नहीं, मैं तेरे साथ रास्ताबाजी की राहों पर वफादारी से चलूँगा। फिर आप याद रखें कादर मुतलक आप पर निगाह डालेगा और आलम बाला पर आपको याद करेगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर आसमान पर आप याद किए जाएंगे, फिर आसमान पर आप याद किए जाएंगे और उसके हुजूर से आप पर लगातार बरकतों की बारिश होगी। जब तक आप ज़मीन पर हैं वो हर रोज़ आप पर अपनी शफ़क़त का सूरज तलू करेगा, वो हर रात आप पर अपनी शफ़क़त की शबनम टपकाएगा, वो हर रात आप पर अपनी शफ़क़त का चाँद चमकाएगा, वो हर रोज़ आप पर अपनी शफ़क़त की हवा चलाएगा और आप उसकी शफ़क़त, उसके फजल, उसके करम और उसकी रहमत से हर रोज़ इस्तिफ़ादा करेंगे और कहेंगे क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।